दोस्तों, क्या राष्ट्र की एकता की बात करने वाले संगठन का शताब्दी समारोह अब राजनीतिक हमलों का शिकार हो गया है? क्या बॉलीवुड के सितारों का वहां जाना अपराध है, या ये सिर्फ हार की खींच में कीचड़ उछालने की कोशिश है? और क्या भाषा की विविधता को सम्मान देने वाली बात को तोड़ मरोड़ कर क्षेत्रीय जिद का मुद्दा बनाना राजनीति का नया हथियार है? दोस्तों, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में सरसंघचालक मोहन भागवत के भाषा वाले बयान और वहां बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी पर महाराष्ट्र से हमले हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट और राज ठाकरे दोनों आग उगल रहे हैं। लेकिन इन हमलों के पीछे क्या है? राष्ट्र प्रेम या सिर्फ हार की बौखलाहट? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज हम इस विवाद को गहराई से समझेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक कार्यक्रम की बात नहीं है, ये उस राजनीति का आईना है जो राष्ट्र की एकता की बात करने वालों पर हमला करती है, लेकिन खुद बंटवारे की भाषा बोलती है। दोस्तों, संघ का शताब्दी समारोह और वहां मोहन भागवत ने जो कहा वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भाषा पर जोर देना, उसके लिए आंदोलन करना एक स्थानीय बीमारी है। मतलब साफ है कि राष्ट्र एक है, भाषाएं उसकी विविधता है, लेकिन भाषा के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये बयान राष्ट्र की एकता पर जोर देता है, सभी भाषाओं का सम्मान करता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। उद्धव गुट के सामना ने एक संपादकीय लिखा, राज ठाकरे ने एक पोस्ट किया, संजय राउत ने सलमान खान की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि संघ मुस्लिम चेहरों को आगे क्यों रखता है। लोग मोदी सरकार के डर से वहां शामिल हुए। राज ठाकरे ने कहा कि सरकार हिंदी थोप रही है, भागवत सद्भाव सिखाएं। दोस्तों, ये सुनकर हंसी आती है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की खींच साफ है। संघ का कार्यक्रम सफल रहा, वहां बॉलीवुड के कई सितारे आए, राष्ट्र की एकता का संदेश दिया गया, लेकिन इनको जलन हो रही है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति जीत रही है, उद्धव की पार्टी कमजोर हो चुकी है। उद्धव गुट कहता है कि संघ अप्रत्यक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन खुद उद्धव ने कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन किया, सेकुलरिज्म की बात की, हिंदुत्व को छोड़ा, अब संघ पर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, ये दोहरापन है। संजय राउत रोज शोर मचाते हैं, लेकिन जनता देख रही है कि उनकी पार्टी कहाँ है, हार पर हार। दोस्तों, कार्यक्रम में सलमान खान के शामिल होने पर संजय राउत ने कहा कि आरएसएस अपने प्रचार में केवल चुनिंदा मुस्लिम चेहरों को ही आगे क्यों रख रहा है? क्या आरएसएस का मुस्लिम समाज से संवाद सिर्फ सलमान खान जैसे चर्चित नामों तक ही सीमित है? और इस पर बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने पलटवार करते हुए कहा कि सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू हैं। राणे ने उन्हें यह भी कहा कि जो बात मोहन भागवत पर उन्होंने कही वही एआईएमआईएम वालों पर भी बोले, जिसने कहा था कैसा हराया। मालेगांव पर बोलने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि संजय राउत ने यह भी कहा था कि मौजूदा राजनीतिक हालात में जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस से जुड़ी विचारधारा की सरकार है, तो अगर किसी को निमंत्रण मिलता है तो सामाजिक दबाव में उसे स्वीकार करना पड़ता है। इसके साथ ही उनको कार्यक्रम में शामिल भी होना पड़ता है। दोस्तों, बॉलीवुड सितारों का जाना गलत नहीं है, वो राष्ट्र के साथ है, लेकिन उद्धव और राज जैसे नेता इसे राजनीति बनाते हैं। सलमान पर सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद की पार्टी में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति, ये दोहरापन है। दोस्तों, ये विवाद बताता है कि राष्ट्रवाद पर हमला करने वाले कमजोर हो रहे हैं और संघ मजबूत हो रहा है, महायुति मजबूत हो रही है। दोस्तों, उद्धव और राज को सोचना चाहिए, बंटवारे की राजनीति छोड़नी चाहिए, उन्हें राष्ट्र की एकता में योगदान देना चाहिए, वरना जनता फिर जवाब देगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? उद्धव और राज सही हैं या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।